दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि कल राजस्व कर्मी जितने भी बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मी आज 27 दिन से धरना प्रदर्शन पे थे, धरना कर रहे थे। उन लोगों को कल बिहार सरकार के बिहार पुलिस के द्वारा इतना पिटाई किया कि उन लोगों का हालत खराब है। सबसे पहले आइए हम आपको एक और वीडियो क्लिप सुनाते हैं, सुनिए इस वीडियो क्लिप को। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को सुना और देखा भी होगा कि किस तरह से, कितना बेरहमी से किसी आम पब्लिक को, किसी आम आदमी को और आम आदमी के साथ साथ किसी इंजीनियर को किस तरीके से पिटाई किया गया है। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि राजस्व कर्मी को किस तरह से बिहार पुलिस पिटाई करती है। देखिए, मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप लोग से ही राय लेना चाहता हूं। आप लोग अपना अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या बिहार से इंजीनियरिंग करना गुनाह है, क्या बिहार में पैदा लेना गुनाह है, या क्या बिहार में अगर नौकरी के लिए अपना आप मांग रखते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। तो इस प्रकार से आखिर जो पिटाई किया गया है, आप देखे होंगे कितने बेरहमी से मारा गया है। और एक लड़का नहीं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके सर में चोट आ गया है, सर फट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, हाथ फट गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बात इतना ही तक नहीं होती है खत्म। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि देखिए, क्या नरेंद्र मोदी जी का माँ होती है, लेकिन अगर कोई एक सिविल इंजीनियर है, कोई एक इंजीनियर है, कोई एक अभियंता है, कोई आम पब्लिक है, तो उसके माँ का कोई वैल्यू नहीं है। आपने अगर इस वीडियो क्लिप में नहीं सुना होगा तो आइए फिर से एक बार हम सुनाते हैं, सुनिए इस वीडियो क्लिप को। तो आप लोग को बार बार इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से सुन लेंगे और पता चल जाएगा कि बिहार सरकार के बिहार पुलिस ने बिहार भूमि सुधार विभाग के जितने राजस्व कर्मी धरना प्रदर्शन पे थे, उन लोगों को किस तरह से अभद्र गाली का प्रयोग किया गया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, अभद्र गाली दिया गया है। तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि क्या अगर नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दे दिया गया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया था। आप लोगों को पता होगा कि 10 दिन पहले ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। लेकिन मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं, क्या किसी आम पब्लिक को अगर कोई गाली दे देता है, आम पब्लिक को, एक इंजीनियर को कोई अगर गाली इस तरीके से देता है, इस तरह से उसके माँ को अगर बेइज्जती करता है, इस तरह के उसके माँ को गलियाता है, तो क्या यह सही है? तो इस पे एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग ही कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि आखिर राजस्व कर्मी के माँ को गाली क्यों दिया गया। जब नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया जाता है तो पूरा बिहार बंद कर दिया जाता है। जब एक आम पब्लिक को, एक अभियंता के माँ को, एक इंजीनियर के माँ को गाली दिया गया तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब ये सारा काम हो गया, इसके बाद बिहार पुलिस का जो टीम है वो क्या करती है, सोशल मीडिया पे आती है और अपना जो है सो भड़ास निकालती है और बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग शांतिपूर्वक जो कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, वो लोग को हटा रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने लाठी चलाया है। लेकिन बिल्कुल ये ऐसा नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि कितना बेरहमी से मारा गया है। आप देखे होंगे, हो सकता है जो बिहार पुलिस इस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, जो भी बिहार पुलिस जितने भी उस वहां पे काम कर रहे थे, जो लोगों ने इस तरह से मारा है, एक दिन वो भी छात्र रहे होंगे, एक दिन वो भी किसी न किसी धरना प्रदर्शन में गए होंगे। उनको पता होगा, ये सारी चीज सारी जानकारियां पता है। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जितने भी आदमी हमारे वीडियो को देखते हैं, हो सकता है किसी का भाई उसमें होगा, हो सकता है किसी की बहन होगी, हो सकता है किसी की बीवी होगी जो राजस्व कर्मी है और ये धरना प्रदर्शन में जाकर धरना कर रही है। तो देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिर इसको परमानेंट क्यों किया जाए, सैलरी क्यों बढ़ाया जाए, नया सिरे से बहाली होगा। ठीक है, वो सब होने की अलग बात है, वो सब होते रहता है, होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राजस्व कर्मी धरना प्रदर्शन पे बैठे थे तो कम से कम बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री संजय श्रावंगी, उसके साथ साथ जितने भी उनके मंत्री हैं, कम से कम उन लोगों से बात करना चाहिए, उन लोगों से जाकर मिलना चाहिए कि आखिर क्या परेशानी है। उन लोगों का कहना है कि हमारे पास कोई पहले नहीं आया, ये लोग जो है सो अपना जो है सो डिसिप्लिन खो दिया था। उन लोगों ने क्या किया था, जो है सो राजस्व महाअभियान में नहीं गया, डायरेक्ट धरना प्रदर्शन करने के लिए चला गया। लेकिन नहीं, इससे पहले बिहार भूमि सुधार विभाग को लोगों ने नोटिस दिया था कि अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा
तो 16 अगस्त से जो राजस महाअभियान होने वाला है उसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये पहले बिहार सरकार को और बिहार भूमि सुधार विभाग को दोनों को सूचना दे दिया गया था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुन करके ये लोग जब धरना प्रदर्शन पे गए तो कोई धरना प्रदर्शन 12 घंटा 24 घंटा होता है, लेकिन लगातार 27 दिनों तक ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। जिसके बाद क्या हुआ, बिहार सरकार एक क्विक एक्शन लेती है और जितने भी 7,500-8 हजार जितने भी राजस्व कर्मी थे सभी को क्या किया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जितने भी राजस्व कर्मी हैं सारे लोग बौखला जाते हैं कि आखिर अब तो नौकरी से भी निकाल दिया गया, तो अब तो वो लोग पूरा रोड पे आ गए। इसके बाद वो लोग कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन कल की बात हम करें 10 तारीख को, 10 सितंबर को वो लोग क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो अब तो यहाँ पे कोई नहीं आता है तो हम ही लोग चल के जाते हैं कि जहाँ पे बीजेपी कार्यालय है उनके कार्यालय के पास ये लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। उतने में ही बिहार सरकार के जितने भी पुलिस कर्मी हैं उन लोगों ने इतना बेरहमी से मारा है। आप बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे होंगे कि कितना बेरहमी से मारा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इतने बेरहमी से कोई भी किसी को पिटाई नहीं करता है। मैं उन बिहार पुलिस को कहना चाहूँगा और उन लोगों से कहना चाहूँगा जो इस तरह का अंजाम दिए हैं, इतने बेरहमी से मारे हैं। आप लोग ऐसा जो किए हैं, आप लोग बताइए कि आप लोग भी एक न एक दिन स्टूडेंट रहे होंगे, एक न एक दिन छात्र रहे होंगे, हो सकता है किसी न किसी का भाई आप होंगे जो उसमें भी राजस्व कर्मी है जो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी को पिटाई नहीं किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो आपको अपने ताकत का यूज करना चाहिए। कहाँ पे, जहाँ पे कोई किसी को मर्डर कर देता है, जहाँ पे किसी का कोई रेप कर देता है, उस समय आप लोगों को 100 बार कॉल जाता है तो उसमें आप लोग सो जाते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ पे क्विक एक्शन लेने की जरूरत होती है। वहाँ पे बिहार सरकार की, बिहार पुलिस नहीं पहुँचती है। लेकिन जो आम पब्लिक अगर अपना मांग रखता है, अपना डिमांड करता है, तो उस समय उसको बेरहमी से पीटा जाता है और उसके माँ को भी गाली दिया जाता है। लेकिन इस पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक जिसके भी जितने भी राजस्व कर्मी थे, जितने भी सिविल इंजीनियर थे, उसमें जितने भी राजस्व कर्मी हैं सारे के सारे डिप्लोमा इंजीनियर हैं। सारे के सारे 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है। पढ़ाई करने के बाद वो लोग जो है सो वैकेंसी निकला था बिहार सरकार के द्वारा, उसमें भी ऐसे डायरेक्ट मार्क बेसिस पे नहीं, उसका एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया था उन्हीं लोगों को जो है जो भूमि सुधार विभाग के द्वारा सिलेक्शन किया गया था, ताकि जो हमारा भूमि सुधार होगा, सर्वे का काम होगा, उसको आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि इसमें पढ़े लिखे आदमी का जरूरत होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम होता है जो एक पढ़ा लिखा ही व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा जनरली गांव घर में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन जमीन के मामले में इसको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। खाता क्या है, खेसरा क्या है, रकबा क्या है, कैसे होगा, ये सब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए बिहार सरकार वैकेंसी निकाली और उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बहाली हुआ था, जिसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। लेकिन बिहार सरकार फिर से उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देती है और फिर से उन लोगों को काम पे लगा देती है लगातार। तो इसी को लेकर वो लोग मांग कर रहे थे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बार बार बढ़ाया जाता है, इससे अच्छा है कि हम लोग को परमानेंट कर दीजिए, हम लोग काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के पास काम नहीं है, बिहार सरकार के पास बहुत सारा काम है। आप जो है सो सर्वे खत्म होने के बाद आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में उन लोगों को काम लगा सकते हैं और उन लोग से निरीक्षण करवा सकते हैं कि हर साल बिहार बाढ़ में डूब जाता है। तो आपको पहले पता करना चाहिए कि कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, कौन सा एरिया में बांध बनाने की जरूरत है, कौन सा एरिया में क्या हो रहा है। आप इसको भी लगा करके ये सारा काम आप करवा सकते थे। बहुत सारा काम है बिहार सरकार के अंतर्गत। अभी जो है सो बिहार में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए उसके लिए इंजीनियर का अलग से बहाली निकाला गया, आप ये लोग से भी काम करवा सकते थे। तो बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा काम है जिसमें आप ये लोगों को यूज कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से राजस्व कर्मी का बेइज्जती किया गया और उसके फैमिली को गाली दिया गया, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन जो लोगों ने भी इस तरह का अंजाम दिया है उन लोगों पे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, उन लोगों को भी कानून के हवाले करना चाहिए। क्योंकि राजस्व कर्मी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी को गाली नहीं दिया। लेकिन बिहार सरकार का, बिहार पुलिस ने आम पब्लिक के माँ को खुलेआम गाली दिया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।